डायरेक्ट आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर बनाना हो तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक्स मान के भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से 50 लड़के और लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़के महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात जो है 9:7 हो जाता है। तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? कितना ईजी है, एक्स भी मान कर आप कर सकते हो, है ना। बताओ लड़कों और लड़कियां का अनुपात कितना भाई, बॉयज और गर्ल का मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे बॉयज है 5। अगर मैं एक्स लगा दूं, पहले एक्स मानकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये रियल बॉयज हो गया कि नहीं। उसी तरह से लड़के अनुपात में 3 है, एक्स लगा दूं तो ये रियल लड़कियां हो गई कि नहीं भाई। क्लियर है ना दोस्त, संख्या रियल हो गई। अब मेरे को आप बताओ भाई कि 50 लड़के महाविद्यालय कॉलेज जो है छोड़ दे, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, अरे मैं 600 लिख रहा हूँ, सॉरी, ध्यान कहीं और है अभी मेरा, ठीक है ना। देखिए अब पूरी तरह से यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ, तो 50 जो है लड़के जो है यूनिवर्सिटी छोड़ दे तो आप -50 करोगे, और बोल रहा 50 लड़कियां फिर दाखिला भी ले लें तो +50 कर दो, तब उनका अनुपात जो है 9:7 हो जाता है। तो मैंने आपको सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, पिछले वाली क्लास में मैंने आपको इस पे 4-5 क्वेश्चन मैंने कराया था प्रैक्टिस वाले में, सबसे टाइप मेरे ख्याल से लेवल 7 में मैं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है ना। तो देखिए क्रॉस फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्रॉस करेंगे इसको इससे इसको इससे, लेकिन एक ही लाइन में करेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 7×5 = 35 और 9×3 = 27, तो कितना हो जाएगा 8x। 35 में से 27 जाएगा भाई तो 8x हो जाएगा, बराबर 9×5 = 45, 450, हाँ है ना, माइनस 7×5 हमेशा घटाते हैं, बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को घटाते हैं भाई, तो 7×5 = 35, 350 भी घटाना पड़ेगा। तो आप बताओ 8x बराबर कितना हो जाएगा, 450 और माइनस माइनस प्लस 350, तो कितना हो जाएगा भाई, 4×3 = 7, 800, तो 8x बराबर 800, तो x बराबर 100, ठीक है जी। तो x का वैल्यू 100 आ गया मेरे दोस्त, है ना। तो आपसे पूछ रहा था कि महाविद्यालयों में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई, तो आप बोलोगे 5x, तो 5 × x का वैल्यू आपने निकाल लिया 100, यानी आंसर कितना 500। तो ये ऐसे x मान के बना सकते हैं जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा इसी को आप रेशियो, देखिए कुछ जगह है मैं भी कराऊंगा, मैं देख रहा था जगह है कि नहीं। देखिए इसी को हम रेशियो से भी तो कर सकते हैं, है ना दोस्त, कर सकते हैं ना। तो देखिए रेशियो से कैसे करेंगे, वो तो पहला तरीका था। रेशियो से सिंपल है भाई कि लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स है भाई, तो बॉयज जो है 5:3 है, क्लियर है, और 50 लड़कियां महाविद्यालय छोड़ दे, 50 लड़कियां एडमिशन ले लें तो 9:7 हो जाता। आपको मैं पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो पहली संख्या का जो जोड़ होगा भाई अंतिम संख्या के जोड़ के बराबर होता है। सिंपल है मेरे भाई, मैं ऐसा कह रहा हूँ ना कि आप सोचो ना, 50 रुपये, मान लिया 20 रुपये एक के पास है, एग्जाम्पल भी मैंने शायद 20 ही 10 का दिया था, देख लो 20 10 है, एक में मैं 5 रुपया कम कर रहा हूँ भाई, ठीक है, एक में 5 रुपया मैं बढ़ा रहा हूँ, तब क्या होगा देखो। तो आप बोलोगे 20 में से 5 गया 15, अरे यार बहुत प्रॉब्लम है, तो 20 में से 5 गया 15, 10×5 = 15, तो आप देख रहे होगे कि इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 20 में से 5 गया 15, 10×5 = 15, इन दोनों का अंतर 15 15 30, सॉरी अंतर कह रहा हूँ, जोड़ है भाई, और इनका जोड़ कितना 30, सॉरी। तो देखो यानी दोनों का जोड़ है भाई 30, ठीक है ना, और इसका भी फाइनली जोड़ कितना बन रहा है 30, यानी मैं आपको इसके पिछली वाली क्लास में हमने आपको यही बताया था भाई कि जब किसी संख्या में,
ठीक है ना। कोई जब किसी संख्या में कोई वैल्यू आप घटाते हैं और दूसरी संख्या में वही वैल्यू जोड़ देते हैं, तो जो जोड़ होता है ना संख्या का, पहली और आखिरी संख्या का, वो हमेशा इक्वल रहता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए रेशियो में अगर मैं आपसे पूछूं कितना है तो आप बोलोगे 8, यहाँ रेशियो में कितना है भाई, आप बोलोगे 16। तो ऐसे कैसे है, जोड़ तो बराबर होना चाहिए भाई। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 5 और 3 के जगह पर क्या लिखाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब देख लो आप करके, 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा भाई, 9, और 6 में 1 जोड़ा जाएगा 1 यूनिट, तो कितना आ जाएगा भाई, 7। तो वही बोल रहा था, ठीक है ना, कि अनुपात में यानी दोनों क्या हो गया भाई, एक घट रहा तो एक में एक जुट भी तो रहा। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना भाई, 50, हाँ ना दोस्त। आपसे बोल रहा था कि लड़कों की संख्या कितनी, तो लड़कों कितना भाई, लड़कों तो 10 यूनिट है। तो 1 यूनिट 50 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 50 गुने 10, हाँ है ना, यानी 500। तो ये तो था रेशियो से मैंने किया आपको, क्लियर है। देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम दिखाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था ना। देखिए ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए अलग अलग, मैं मेरा बताने का मतलब ही सिर्फ यही है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जिससे आसान लगता है आप उसी अप्रोच को लगाना है आपको, ठीक है ना, उसी अप्रोच से ही आपको बनाना होगा मैथ्स को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज जानते हैं, एक ही मेथड आता है तो बनाए जा रहे भाई, टाइम लगेगा एक मेथड आप जानोगे तो। अगर ऐसा होता तब तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही मेथड पे बन जाता, जबकि ऐसा नहीं है, क्लियर है। तो आप बस खुद देखें समझे, आप समझदार हैं, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना, किसमें टाइम लग रहा है और किसमें नहीं लग रहा है, क्लियर है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे क्रॉस प्रोडक्ट से। तीसरा अगर तरीका मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने बताया है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे पहले देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। 5 और 3 में 50 50 निकल गया तो 9 7 हो गया, ठीक है ना। तो 5:3 में है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना भाई, 5:3 है। और फिर 50 50 स्टूडेंट निकल जाते हैं, है ना भाई। यानी देख लीजिए एक बार क्वेश्चन और फिर से, 50 महाविद्यालय छोड़ देते हैं और 50 महाविद्यालय में आ जाते हैं। तो हमने क्या कहा था आपको याद है, कि अगर छोड़ेंगे भाई तो माइनस लगना चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, शामिल हो रहा 50, ठीक है ना। तो शामिल हो रहा है यानी प्लस होना चाहिए था, तो हम माइनस कर देंगे, माइनस वाला को प्लस करते हैं, प्लस वाला को माइनस करते हैं। अगर नहीं पता है भाई तो आप प्लीज पिछले वीडियो में जाएं और उसको गौर से देखें समझें कि क्या हमने बताया था। अब उसके बाद क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 5 35, 9 3 27, दोनों का अंतर 8, 35 में से 27 गया 8 यूनिट। यहाँ देखिए 9 5 45 और 7 5 35, यानी 350 घटाते हैं भाई छोटी संख्या हमेशा, फिर माइनस 9 5 45 तो 450, हाँ ना दोस्त। तो करेंगे कितना आ जाएगा, 350 माइनस माइनस प्लस 450। ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं इतना नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो अनुपात 8 का वैल्यू जोड़ के कितना आ जाएगा भाई, 4 3 7 1 800। देखिए वैसे भी एक नहीं आ रहा था, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 100, क्लियर। 1 का वैल्यू 100 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था 5, लड़कों की संख्या पूछ रहा था, लड़की का पूछता तो 300 हो जाता है ना। तो 100 गुने 5 यानी 500 आंसर, क्लियर। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई कि इनसे नहीं बनाने का, आप डायरेक्ट ऑप्शन से करो, कोशिश करो। ऑप्शन ऐसा है भाई कि कई बार तो देखते के साथ दम सेकंडों नहीं लगेगा, मेरा चैलेंज है। कई क्वेश्चन ऐसा है रेशियो प्रोपोर्शन का कि आप 2 सेकंड में कर दोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग जाए, 2 सेकंड तो नहीं, क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 4 सेकंड लगता है। तो बस क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर मार दिए, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, जितना पढ़ने में टाइम मुझे लगा उतना ही है। मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ पहले आपको। ऑप्शन क्या है भाई, 600 300 400 500, यही है ना। तो मैं ऑप्शन लिख ले रहा हूँ, देखिए 600 600 300, ये मैंने सेट नहीं किया भाई, ये क्वेश्चन किताब में आपको मिलेगा, ठीक है ना, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 400 और डी ऑप्शन जो है 500 है। अच्छा ऑप्शन पे गौर करो, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ऑप्शन को
आप गौर से देखो और समझो कि ऑप्शन में कुछ ना कुछ क्लू दिया हुआ रहता है। देखो 2 2 जीरो सम में है भाई, सिंपल मैं ये कर रहा हूँ, 2 2 जीरो सम में अगर मैं 2 2 जीरो हटा भी दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, फिर 2 2 जीरो लगा देना। अगर 1 1 जीरो भी रहता तो 1 1 जीरो हटा देते, है ना, क्योंकि हटा भी रहा हूं भाई तो सब में से हटा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या अनुपात में कितना है भाई, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ऊपर अनुपात में लड़कों की संख्या कितना, 5। तो आंसर भी कितना होना चाहिए, 5 का गुणक। मैं शुरू से आखिरी तक बोल रहा हूँ, तो देखिए तो 6, 5 से कटेगी भाई, 2 2 जीरो हटाने के बाद, 2 2 जीरो हटाने के बाद भाई, ठीक है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन है, साफ दिख रहा भाई, ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी ही है भाई जो कटेगी, बाकी ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। तो देख पा रहे हैं ऑप्शन से कितना आसानी से हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन से कोशिश कीजिए, आराम से होगा, ठीक है ना। कई बार डायरेक्ट दिखेगा, कई बार नहीं भी दिखेगा, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन आप करें तो सही, क्लियर है। लेकिन मान लिया अगर ये तो 2 2 जीरो कॉमन था, ये मैंने सेट नहीं किया भाई, ऑप्शन मैंने सेट नहीं किया, ये सेटर ने सेट किया, ठीक है ना। और किताब में आपको हूबहू मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लो, उसमें भी हूबहू क्वेश्चन है, ऑप्शन भी हूबहू ही है, ठीक है। तो आप देखना बनाकर, अगर बनाने वाली मान लिया कि जीरो अगर कॉमन आ गया, अगर नहीं भी रहता भाई तो कोई ना कोई ऑप्शन तो देता ही। तो सिंपल मैं यही कह रहा हूँ भाई कि 5:3 है भाई। तो सबसे पहले तो 5 का हम मल्टीपल देखते हैं, अगर बनाना होता तो, ठीक है। 5 का मल्टीपल देखते हैं क्या है, 50 लड़के छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई कि 5 का मल्टीपल देखते हैं उस, और यानी आंसर में से अगर 50 घटा देते, देखो भाई यहां से दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 में से अगर 50 मैं लड़का घटा दूं भाई, तो 9 से कटना चाहिए कि नहीं, हाँ ना दोस्त, कटना चाहिए कि नहीं। तो वही है, संख्या में से आंसर यानी जो ऑप्शन होगा उसी में संख्या में से 50 घटाने पे कितना से भाग लगना चाहिए भाई, 9 से। तो देखिए ना ऑप्शन रख रख के देखिए, 600 में से 50 घटाएंगे भाई तो ये कितना आएगा, 400, सॉरी 550 आएगा, कटेगा जी 9 से, नहीं, है ना। इसमें से 50 अगर घटाएंगे तो कितना, 250, 9 से भाग लगेगा, 9 से, नहीं। इसमें देखिए 50 घटाइए तो 350, 9 से भाग लगेगी, 9 से, तो आप बोलोगे नहीं। इसमें से 50 घटाइए, अगर बनाना हो तो भाई 450, देखिए 9 से भाग लग रही है ना। तो इसीलिए ऑप्शन क्या था हमारा, डी था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से डायरेक्ट दिखता है कई बार आंसर, ठीक है ना। अब आप ही देख लो, तय करो खुद ही, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा ज्यादा बेस्ट अप्रोच लग रहा है, बताओ। एक्स मानकर कितना टाइम लगेगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर, तो फिर भी लिखना पड़ा ना यार, भले मेरे को 10 सेकंड ही लगा, लिखना तो पड़ गया ना। लेकिन ऑप्शन देखा मैं, 2 सेकंड में डायरेक्ट आंसर कर दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मेंस में पूछा हुआ है। अगर बना कर करेंगे भाई तो कैसे करेंगे, सिंपल देखते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा छिपा हुआ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आराम से देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है यदि P, Q और R तीन धनात्मक संख्याएं हैं तथा Q, कैपिटल Q है भाई, कैपिटल Q बराबर स्मॉल p प्लस Q प्लस R, अब पूरा पे डिवाइड है भाई, ये पूरा पे है। देखो यार टाइपिंग मैं ही करता हूँ भाई, इसलिए पूरी सही तरीका से तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना होता है भाई मैं कर लेता हूँ। मेरे को मैथ्स के अलावा इन सभी का ज्ञान उतना नहीं है, तो इसलिए मेरे से जितना हो पाता भाई मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। ये पूरा में 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कैपिटल Q बराबर P प्लस Q प्लस R बटा 2 है, P प्लस Q प्लस R बटा 2 है, ठीक है ना भाई, ये नहीं, ठीक है। 2 है तो आपसे बोल रहा Q माइनस P रेशियो Q माइनस Q और Q माइनस R बराबर 2:5:7 हो, तो आपसे बोल रहा P अनुपात Q अनुपात R बताओ। अब देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान है यार, बनाएंगे आसान की तरह इसको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप देखो, डायरेक्ट सिंपल,
मैं ये कह रहा हूँ भाई, सिर्फ समझना। देखो Q बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ, Q बराबर क्या है भाई, P माइनस क्यू, सॉरी प्लस है दोस्त, P प्लस क्यू प्लस R अपॉन 2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो आप बोलोगे 2Q बराबर क्या हो जाएगा भाई, P प्लस क्यू प्लस R, हाँ है ना दोस्त, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इतना को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताओ Q माइनस P इसमें भी, Q माइनस Q इसमें भी, Q माइनस R यानी Q तीनों में है भाई। अगर सबको मैं जोड़ दूं, ठीक है ना, सबको मैं जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, जोड़ रहा हूँ, सिर्फ बारीकी से समझना। तो अगर सबको जोड़ दूं तो Q Q Q 3Q लिखेंगे कि नहीं भाई, माइनस कॉमन कर लूं तो P प्लस Q प्लस R, अरे होगा कि नहीं होगा इतना, ये बताओ। ये अनुपात में कितना हो जाएगा, 2 5 7 7 14, पहले मेरे को इतना बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए Q यहाँ है भाई क्वेश्चन में, Q माइनस P, Q माइनस Q, Q माइनस R, तो सबको अगर मैं जोड़ूं तो आप बोलोगे Q Q Q 3Q, 3Q माइनस सब में से कॉमन कर लिया तो P प्लस Q प्लस R, अनुपात में जोड़ूंगा इसको भी तो 2 5 7 7 14 है ना, तो 3Q लिख दिया, माइनस अभी P प्लस Q प्लस R यहाँ वैल्यू निकाला ही भाई, है ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दूं अगर 2Q तो बराबर अनुपात में 14 है भाई, ठीक है। तो Q बराबर 14, अच्छा ये क्या है भाई, अनुपात में, यानी Q का एक सर्टेन वैल्यू मुझे यहाँ से पता चला कि अनुपाती में, सही आंसर भी तो अनुपाती में है, तो क्या है भाई 14 आ गया Q का वैल्यू। अब आप ऐसा करो ना कि Q का वैल्यू जब 14 आ भाई तो आप मेरे को बताओ, सिंपल यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ अब कि Q, अरे यार पेन ले लूँ, देखो कि Q माइनस P का वैल्यू अनुपात में 2 है भाई, Q माइनस Q का वैल्यू अनुपात में 5 है, और Q माइनस कितना भाई R का वैल्यू 7 है। अब मेरे को बताओ Q का वैल्यू 14 रखो, 14, ठीक है, तब P का वैल्यू कितना होगा, इसलिए P का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखो 14, P इधर ले जाओगे भाई तो 2 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो 14 माइनस में जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से Q का वैल्यू यहाँ पे 14 रखोगे दोस्त, तो यहाँ पे ये वाले Q का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे Q बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, तो Q बराबर कितना, 14 माइनस 5 9, उसी तरह से यहाँ भी Q का वैल्यू अगर 14 रखेंगे दोस्त तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, R को उधर ले जाएंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 7, तो R बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी पी क्यू आर का वैल्यू देख लो क्या निकल गया भाई, पी क्यू आर का वैल्यू 12:9:7, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्त, देखिए ऑप्शन सी 12:9:7, क्लियर है। आपको याद होगा मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात का, में जब कभी भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन सेम दिखे तो आप उसको हमेशा रेशियो और, सॉरी, हमेशा उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ते या घटते क्रम में बना सकते हो, हमने कहा था ना ऐसा, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन देख कर मेरे को पता चला कि ये सब जो है ऑप्शन सेम ही है, सिर्फ इधर उधर किए हुए, तो क्यों ना इसे इंक्रीज या डिक्रीज में बना दो, देखिए याद रखना, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ ना उसको ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो देखिए अगर दूसरा तरीका ऑप्शन से, सिर्फ समझने भर देरी है भाई, समझ जाओगे तो एकदम आसान है। हमने क्या कहा है, जब कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात में जब कभी भी ऑप्शन सेम हो तो आप हमेशा क्या करो, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में बनाओ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो, पहले समझना होगा ये रेशियो में दिया हुआ 2:5:7, अच्छा क्यू 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 सब में क्यू कोई सर्टेन नंबर, फिक्स नंबर है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं बदलनी है, कोई भी एक वैल्यू होगा जो फिक्स होगा, मान लिया, ठीक है। तो कुछ घटाने पे, बताओ भाई क्यू में से कुछ घटाने पे अनुपात में 2 आ रहा है, अब फिर क्यू में से उसी नंबर से कुछ घटाने पे 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पे, इसका मतलब यही है ना भाई, देखो ना क्यू में से पी घटाने पे अनुपात में 2, क्यू में से क्यू घटाने पर अनुपात में 5, और क्यू में से आर घटाने पर अनुपात में 7 आ रहा है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है ये वैल्यू जो है p सबसे बड़ा हो रहा होगा। देखिए कोई नंबर है भाई, मान लिया 10 है, 10 में से अगर मैं बोलूँ कि 3 घटाओ तो आप बोलोगे 7 आएगा। अगर मैं कह दूं कि 10 में से बड़ा वैल्यू घटाओ तो बोलोगे छोटा वैल्यू आएगा। यानी इससे साफ पता चल रहा है भाई कि ये वैल्यू p जो है सबसे बड़ा होगा, तभी तो छोटा आया। q उससे छोटा होगा तब तो बड़ा आ रहा है भाई, और उससे भी छोटा हो रहा होगा तभी तो और बड़ा आ रहा है ना। नंबर अगर लेना चाहते हो देख लो ना, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लिया 15 कोई फिक्स नंबर है भाई, हमने आपको बोला भाई कि आप ऐसा करो 9 घटाओ, तो 15 से 9 गया 6। अब 15 में से अगर मैं 8 कहता हूँ घटाने के लिए तो देखिए यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, 15 से 8 गया 7, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं कम घटाता तो ये तो और छोटा हो जाता, इसीलिए मैं बड़ा कह रहा हूँ। फिर 15 में से मान लिया मैंने कहा कि और छोटा घटाओ भाई, ठीक है ना। 15 में से 8 गया 7, 15 में से 6 गया तो 9। तो देख रहे हो सबसे बड़ा कौन है भाई, ये है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6। तो इसका मतलब कह सकते हैं p सबसे बड़ा, उसके बाद q और उसके बाद r, यानी p इज ग्रेटर देन q इज ग्रेटर देन r। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए 12 से 9 छोटा, 9 से छोटा 7 है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 12 7 9। देखिए p से बड़ा है q? नहीं है जी, सॉरी, यानी p q से बड़ा है लेकिन r से बड़ा नहीं है q, इसलिए कैंसिल हुआ। ठीक है, p जो है q से बड़ा है, q r से बड़ा होना चाहिए था, तो 7 9 से बड़ा है जी, नहीं है, इसलिए कैंसिल। यहाँ देखिए p q से बड़ा है, q r से बड़ा है, 7 से बड़ा है 9 है, तो इसलिए सही हो जाएगा। इसमें तो पहला ही गलत है। क्लियर है ना। तो देख रहे हो ऑप्शन से भाई, ये लिख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, सिर्फ समझाने के लिए। आप मेरा मुझ पे विश्वास करो, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। नहीं तो ऑप्शन से अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट देखोगे और डायरेक्ट लगा दोगे। मैं लिखूं क्या, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ, a प्लस बी और अनुपात रूट ए बी, ये रूट है भाई, ठीक है ना, ये क्या है, रूट है। तो रूट ए बी का वैल्यू दिया हुआ 4:1, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0, तो ए अनुपात बी क्या होगा। आप ना इसका पहले मेरे को सॉल्यूशन बनाकर बताना, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यानी कॉपी में बनाकर आप मेरे को सेंड करो, या फिर कमेंट करके बताओ इसका डिटेल कैसे होगा, ठीक है। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन को करने में अगर डिटेल में जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से कम तो आपको भाई स्पीड में जाओगे, स्टेप कटिंग ये सब करके, तो आपको 50 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन ऑप्शन है भाई, तो देखते के साथ इसको आंसर हम मार्क कर सकते हैं। ये भी मेंस में पूछा हुआ, ठीक है ना। देखिए ये 3 प्लस रूट 2 है ना, तो ये सी ऑप्शन देख ले रहा हूँ, तो ये 3 माइनस रूट 2, ये ऑप्शन थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान नहीं देना, ये 3 - √2 है, यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ये यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो वो सेटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए हो गया। क्लियर है। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ, बाकी डिटेल आप बना कर देखना, वैसे मैं डिटेल भी बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन से पहले करते हैं। देखिए a प्लस बी यानी दो नंबर का जोड़ का जो रेशियो है, दो नंबर के मल्टीपल के वर्गमूल से का रेशियो दिया हुआ, ठीक है ना जी। वो रेशियो कितना, 4:1। इसका मतलब क्या है, कंडीशन भी आगे भी दिया हुआ है कि एज, देखिए कंडीशन दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए जो है, ए बी पॉजिटिव है और जी से बड़ा है, ठीक है ना, जिसमें ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, और दोनों संख्या 0 से बड़ी है। क्लियर। कंडीशन का मतलब यही तो है भाई, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है और ए जो है बी से बड़ी है। क्लियर है। तो हम पहले देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ भाई, ये a अनुपात b पूछ रहा था क्या होगा, तो a अनुपात a का वैल्यू 2 + √3 है, तो b का वैल्यू 2 - √3 है ना। तो हम ऐसा देखते हैं कि a और b दो जोड़ने पे देखिए कितना आना चाहिए भाई, 4, और है ना, और दोनों को गुना करके वर्गमूल निकालने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। लेकिन हम पहले ऑप्शन जो कंडीशन दिया हो उसी से पहले हम देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है जो छट सकता है।
तो हमने देखा a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, यानी a b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए तो ये प्लस वाला वैल्यू है, प्लस वाला माइनस से तो बड़ा ही होगा भाई, तो ये हो सकता है, मेरे को नहीं मानो, हो सकता है भाई, चेक कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो बड़ा ये है भाई, जबकि बोल रहा है ए से बड़ा होना चाहिए, ए से छोटा होना चाहिए बी, यानी ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ये तो छोटा है भाई, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाए। यहाँ देखिए ए बी से बड़ा है ना, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन देख रहे हैं, ये नेगेटिव है भाई और ये पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो, यानी दो ऑप्शन अभी भी बच गए। कौन कौन है भाई? ए और सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों का जोड़, देखिए दो नंबर को जोड़ने पे क्या बोल रहा है, 4 आना चाहिए। तो देखिए ना, दो ऑप्शन ए लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, और इनको 2 माइनस रूट 3 जोड़ेंगे भाई तो 4 आता कि नहीं, रूट से रूट कैंसिल, 2 2 4, तो यही तो है आंसर, ऑप्शन ए था। ऑप्शन सी क्या था वो भी चेक कर ले रहा हूँ भाई, दिखा दे रहा हूँ, 3 प्लस रूट 2, और ये क्या है भाई, जोड़ना था ना, 3 माइनस रूट 2, ठीक है। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा भाई 6, जबकि आना चाहिए था कितना, 4 आना चाहिए था। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी कैंसिल। देख रहे हो कैसे हो रहा, तो ये मैं इतना देर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, लेकिन इसमें समझने वाली कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से डायरेक्ट यही दिख रहा है, दोनों का गुना करने पे एक आएगा, देख लीजिए गुना करना है, 2 दूनी 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया, एक का वर्गमूल 1 ही आएगा, क्लियर है। तो फिर से आंसर यही हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि ऑप्शन का जो टेक्निक है ना वो बहुत ही सरल है, आसान है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कलम नहीं लगाने देता, इसमें पेन फ्री होता है बिल्कुल, ठीक है ना। कलम लगाने की जगह पे आपका दिमाग यूज होगा यहाँ पे, बस एक बार दिमाग की जो खिड़की है ना वो खुल गई अगर ऑप्शन में, तो आप यकीन करें कलम छूना आप भूल जाओगे, एकदम नाम मात्रा में आप कलम यूज करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए तो ऐसा है, आज के लिए इतना ही करता हूँ, क्या और करूँगा, चलिए। एक्चुअली अभी रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, 1:30 ही बज रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा नींद भी आ रही। चलो कोई नहीं, आपके लिए सब करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सब भी सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जितना अब तक मैंने आपको जो भी रेशियो में मैंने क्वेश्चन कराया ना, सब के सब खास के विविध जो मिसलेनियस है, वे सारी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे हुए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए, मेंस में भी पूछे हुए, जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सब मेंस का है, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया ऑप्शन से भी और डिटेल में भी। तो कोशिश करें आप भी कि ऑप्शन से बनाए, ठीक है। कुछ हल्का क्वेश्चन ले लिया हूँ ताकि वो भी मैं दिखा पाऊँ आपको ऑप्शन से। 73वां क्वेश्चन, 75वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोल रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है जी। दो संख्याओं का अनुपात क्या है भाई, 3:5 है, सॉरी 3:8 है। यदि उनका अंतर 115 है तो आपसे उनमें से छोटी संख्या, देखिए उनमें गलत लिखा हुआ, ठीक है ना, तो उनमें से छोटी संख्या आपसे पूछ रही क्या होगी, ठीक है जी। तो देखिए सिंपल, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो x मानो अगर तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या 3x हो गया और दूसरी संख्या क्या होगी भाई, तो आप बोलोगे 8x है ना। इन दोनों का अंतर, अब लिखने का भी मन नहीं कर रहा दोस्त, चलिए देखिए एकदम साफ साफ लिख रहा हूँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो दो संख्या का अनुपात 3:8 है, x लगा दूं तो 3x ओरिजिनल नंबर हो जाएगा ना, 8x ओरिजिनल नंबर, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका। इन दोनों का अंतर, मैं आपसे पूछूं अंतर बताओ, डिफरेंस, तो क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे 5x, ये 5x अंतर है भाई, लेकिन रियल में अंतर कितना है 115, तो 5x 115, तो x कितना, 23×5 115, ठीक है ना, 5 दूनी 10 5 3 15, 23×5 115। तो आपसे पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है भाई, 3x है ना, तो इसलिए 3x छोटी पूछ रहा था। तो देखिए ये सिर्फ लिख रहा हूँ भाई आपके लिए, 3x का वैल्यू, तो 3×23 है ना, 23×3 69, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी।
लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि क्यों ना इसको ऑप्शन से हम देखें, क्यों हम बनाएंगे इतना, हमें साफ दिख रहा है ऑप्शन से। देखिए दूसरा तरीका ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे मेरे भाई, 3:8 है ना जी। अगर मैं देखो पहली संख्या अनुपात 3 है, तो अगर अगर आपसे बोलता है कि पहली संख्या बताओ, तो आप बोलते 3 का गुणज आंसर में चेक करते हैं। शुरू से तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी संख्या आपसे पूछता तो आप बोलते 8 का गुणज देख लो। अगर मैं बोलता कि बताओ दोनों का जोड़ बताओ, तो आप बोलते 3 8 11 का गुणज देख लीजिए आंसर में, है ना। दोनों का अंतर बताओ, तो आप बोलोगे 8 - 3 5 का, है ना दोस्त। 5 का मल्टीपल, ठीक है ना, 5 का मल्टीपल चेक करें। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा क्वेश्चन भाई कि आपको बताना है क्या, आपको अंतर नहीं बताना है, आपसे बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या 3 है, तो आंसर क्या होगा 3 का, हाँ होगा कि नहीं भाई, तो आंसर 3 का गुणज होगा, आंसर 3 का गुणज होगा। देख रहे हो, तो ऑप्शन चेक करेंगे। 3 से कटने का क्या नियम है, अंकों का जोड़ देखते हैं, डीएस डिजिटल सम, है ना। यहाँ देखो 3 का नियम है, 3 1 8 9, 9 4 13, 13 का डी 4, यानी अंकों का योग 4, 4 कभी 3 से कटती है भाई, भाग लगेगी 3 से तो नहीं। ये देखो 9 4 1 5, भाग लगेगी 3 से, तो ये भी नहीं। यहाँ देखो 6 9 15, ये 3 से भाग लगेगी, तो हाँ। यहाँ देखो 5 है 9, यहाँ 3 से भाग लगेगी नहीं। तो देख रहे हो, सी ऑप्शन फिर से आ गया। क्लियर। तो कई बार इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई, अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो फिर मैच कर लेता, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन से देखते के साथ आंसर लगेगा, इतना बनाना नहीं पड़ेगा।